हेलो एवरीवन, आई एम मिसेस ताहिरा खातून। मैं आपकी ताहिरा खातून आज एक यूनिक टॉपिक लेके आपके सामने आई हूँ। उम्मीद रखती हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, हेल्दी है, हैप्पी है। और आज का टॉपिक है एटीट्यूड। एटीट्यूड का मतलब है रवैया। रवैया हम लोगों के साथ किस रवैये से बर्ताव कर रहे हैं, किस रवैये में से बात कर रहे हैं, किस रवैये से लोगों के साथ हम बर्ताव कर रहे हैं। लोगों के साथ ही नहीं, किसी चीज़ को देखने का ढंग, किसी लोगों को देखने का ढंग, किसी जानवरों के साथ भी किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। हम लोग नेचर के साथ किस तरह का, यानी प्रकृति नेचर के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, ये सब हमारा रवैया होता है। मतलब लोगों को, चीज़ों को, सब तरह से हम लोगों का देखने का रवैया होता है। लोगों को देखने का रवैया मतलब लोगों से बात करने का तरीका, लोगों के साथ बिहेव करने का तरीका, लोगों के साथ हम लोग कैसा बात करें, हंस के बात करें, गुस्से से बात करें, इनकार से बात करें, उन लोगों को नीचा दिखा के बात करें, तो लोग भी हम लोगों को नीचा दिखा के ही बात करेंगे, हम लोगों के साथ बदतमीज़ी से ही बात करेंगे। अगर हम लोग उनकी मदद करते रहेंगे, हंस के बात करेंगे, तो उन लोग भी हमेशा हम लोग की मदद करते रहेंगे, हंस के बात करेंगे, मीठी बात करेंगे, हमारी मुसीबत के टाइम पे हम लोग को मदद करेंगे। सो ये है रवैया। सो इस तरह से हम लोग को हमेशा लोगों में प्यार फैलाते फिरना है, प्यार फैलाते फिरना है। उन लोगों के साथ, किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करना, बुरा भला नहीं बोलना, बिला वजह किसी गुस्से में नहीं बात करना। सो ये है हमारा रवैया। जब ये हमारा रवैया पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम लोगों को भी लोगों से उसी टाइप का रवैया मिलता है। पॉजिटिव यानी अच्छा रवैया, नेगेटिव यानी बुरा रवैया। यानी कि उन लोग हमारे साथ बदतमीज़ी से बात करेंगे, ये नेगेटिव है, हमारे साथ प्यार से बात करेंगे, ये पॉजिटिव है। ये सब हम लोग जो रवैया हम लोग उन लोगों को दे रहे, जो बर्ताव हम लोग उन लोगों के साथ बरत रहे, वही बर्ताव हम लोग को वो लोग देंगे। ये है रवैया, एटीट्यूड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। सो ये इसकी एक छोटी सी कहानी हम लोग यहाँ याद करेंगे, इसको और अच्छे से समझने के लिए। कि दो ट्रैवलर्स है, यानी मुसाफिर है, दो मुसाफिर है। एक मुसाफिर, पहला वाला मुसाफिर एक गांव से एक दूसरे गांव को जा रहा था। तो बीच में रास्ते में एक बुज़ुर्ग को देखा। उसने बुज़ुर्ग से पूछा कि उससे विश करने के बाद, बातचीत होने के बाद उसने पूछा कि मैं ये पहले वाले एक गांव से आ रहा हूँ, दूसरे गांव को जा रहा हूँ यहाँ से। वो एक पहाड़ी इलाका है, उसलिए वो उसको वहाँ की जानकारी लेना था। तो उसने पूछा कि मैं पहले गांव से दूसरे गांव को जा रहा हूँ। पहले गांव में पहले लोग बहुत अच्छे थे, मगर थोड़े दिन के बाद मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी करने लगे, मेरे से अच्छे से नहीं बोलते थे, मेरे मदद नहीं करते थे, मेरे को अच्छे से वो लोग अपना ले नहीं थे। मैं उन लोगों से अच्छा रहने की कोशिश किया था, उसके बावजूद भी उन लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे थे, इसलिए मेरे को वहाँ रहना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं निकल गया हूँ वहाँ से, अब दूसरा गाँव जाने जा रहा हूँ। क्या आप बता सकते कि दूसरे गाँव के लोग कैसे हैं? तो वो बुज़ुर्ग ने कहा कि ये हाँ, आप जैसा पाओगे, पहले गांव के लोगों को जिस तरह से आप पाए हैं वैसे ही यहाँ भी पाओगे। तो असल में इस जवाब से वो मुसाफिर सहमत नहीं था, उसको पसंद नहीं था, क्योंकि पहले गांव के लोग उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करे थे, तो उसके दूसरे गांव के लोग भी वैसे ही बदतमीज़ी करेंगे, तो उसको अच्छा नहीं लगा ये जवाब सुन के। फिर भी उसको वहाँ से जाना था, चला गया, दूसरे गाँव को पहुँच गया। और ऐसी ही थोड़ी देर के बाद एक और मुसाफिर आ रहा था उसी पहले गांव से, और वो भी दूसरे गांव को जा रहा था, जैसे पहले मुसाफिर के जैसा। वैसा ही वो भी पहले मुसाफिर के जैसा ये बुज़ुर्ग से मिला था रास्ते में। फिर वो आपस में दोनों बातचीत करने के बाद ये मुसाफिर पूछा था बुज़ुर्ग से कि मैं पहले गांव से दूसरे गांव को जा रहा हूँ, पहले गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत हंस खुल के बात कर रहे थे, बच्चे बहुत मीठे थे, बहुत हंसी मजाक कर रहे थे, बड़े बहुत प्यार मोहब्बत दे रहे थे, बहुत मदद कर रहे थे। ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ से मेरे को बिल्कुल निकलने का मन नहीं था, मगर मेरे को वहाँ से निकलना है, आगे बढ़ना है, दूसरी जगह जाना है, क्योंकि मैं एक मुसाफिर हूँ। तो फिर आप बता सकते हैं कि दूसरे गाँव के लोग कैसे होंगे?
इस तरह से ऐसे ही पूछा था वो मुसाफिर ये बुज़ुर्ग से। तो फिर भी बुज़ुर्ग ने वही जवाब दिया कि जैसा आप पाओगे, मीन्स जैसा आप लोगों को पहले गाँव में पाए थे वैसे ही यहाँ भी पाओगे। तो मुसाफिर खुश हो गया, अच्छा मेरे को पहले गाँव में अच्छा माहौल मिला था ना, लोग बहुत अच्छे थे ना, तो दूसरे गाँव में भी वैसा ही माहौल मिलेगा, लोग बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो तो बहुत खुश होके चला गया था। मगर यहाँ हाँ, अपने को गौर करने की बात ये है कि वो बुज़ुर्ग ने कहा कि दोनों गाँव दोनों मुसाफिरों को सेम जवाब दिया था। हालांकि पहला मुसाफिर का एक्सपीरियंस पहले गांव में अच्छा नहीं था, पहले गांव में के लोग उसको अच्छा नहीं देखे थे, अच्छा बर्ताव नहीं करे थे, बहुत उसको परेशानी हुई थी गांव के लोगों से। मगर ये बुज़ुर्ग ने कहा कि आप पहले गांव जैसे ही पाओगे, जैसा आप पहले गांव के लोग को पाए वैसा ही पाओगे दूसरे गांव में भी। फिर दूसरे मुसाफिर को भी वही जवाब दिया था, हालांकि दूसरे मुसाफिर को पहले गांव में बहुत अच्छा बर्ताव मिला था, बहुत खुश था वो, वही जगह वही लोग, मगर एक मुसाफिर को बहुत कड़वाहट मिली वहाँ पर, एक मुसाफिर को बहुत प्यार और मिठास मिली वहाँ पर। और बुज़ुर्ग ने कहा कि दोनों को भी वही सेम जवाब दिया कि आपको जैसा मिला था वैसा आप जैसे पाओगे वैसे ही मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जैसा लोगों से बर्ताव करेंगे वैसा ही लोग हमारे से बर्ताव करेंगे। पहला मुसाफिर शायद उसका बर्ताव वैसा था लोगों के प्रति, लोगों को अच्छा प्यार मोहब्बत से नहीं बात किया, वो आकड़ू होगा, वो मिठास नहीं होंगी उसकी बातों में, इसलिए लोग भी उसको नहीं चाहे थे। नहीं तो फिर वही लोग, सेम गांव के लोग दूसरे मुसाफिर के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात करें, इसका मतलब है कि दूसरा मुसाफिर उन लोगों के साथ अच्छा प्यार मोहब्बत से बात किया है, इसलिए वो लोग दूसरे मुसाफिर से भी प्यार मोहब्बत से बात करें। ये मुसाफिर प्यार मोहब्बत से बात करा था, वो लोग भी प्यार मोहब्बत से बात करें। इसका मतलब ये है कि हमारा रवैया जैसा है वैसा ही हम लोगों से पाएंगे। ये छोटी सी कहानी से हम लोग को समझ में आ रहा क्लियरली कि हम लोग जैसा बर्ताव करेंगे लोगों से, लोग वैसा ही हमारा बर्ताव करेंगे, इसी में हम लोग को खुशी मिलेगी। हम लोग अच्छा खुश मिजाज होकर बात करेंगे तो लोग भी हमारे साथ अच्छे से बात करेंगे। जब हम लोग को खुशी मिलेगी, फिर हमारा रवैया अच्छा नहीं है तो लोग भी हमारे साथ बुरा रवैया करेंगे, हम बुरा बिहेव करेंगे, बुरा रवैया हम दिखाएंगे और लोगों से अच्छा रवैया एक्सपेक्ट करेंगे, ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता। हम जैसा रवैया दिखा रहे लोगों को वैसा ही रवैया वापस हमको मिलेगा। हम बुरा रवैया करेंगे, उनको गुस्से से बात करेंगे, उनको नीचा दिखा के बात करेंगे, तो उन लोग हमारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकते। हम एक अच्छा बर्ताव की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। हम जब उम्मीद रखो तब हम अच्छा बर्ताव करेंगे लोगों के साथ। हम पहले लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करके हम लोगों से उम्मीद रखना कि ये लोग भी हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें। पहले इज़्ज़त देना चाहिए, फिर इज़्ज़त के लिए एक्सपेक्ट करना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कहावत है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। पहले इज़्ज़त दो, बाद में इज़्ज़त की आप चाहत रखो। नहीं, हम बदतमीज़ी से बात करेंगे, सामने वाला हमको इज़्ज़त देगा, इस तरह की चाहत हम नहीं रख सकते, हमको मिल ही नहीं सकती इज़्ज़त। और इसी तरह क्या रवैया हमारा जब अच्छा नहीं रहता है, तभी हमारे पास कोई दोस्त नहीं रहता, कोई रिश्तेदार नहीं रहता, कोई अड़ोस पड़ोस नहीं रहता। जब हमारा रवैया अच्छा रहता है, हम लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, तभी हमारा कोई पड़ोसी हमारे साथ प्यार मोहब्बत से बात करेगा, हमारे ज़रूरत पे मदद करेगा। हमारा दोस्त भी बहुत बनेंगे, हमारे दोस्त भी हमारे ज़रूरत पे हमारी मदद करेंगे। हमारे रिश्तेदार बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, रिश्तेदारों का रहना। रिश्तेदार भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे जब हम उनके साथ अच्छा सलूक करेंगे तब। आजकल रिश्ते बहुत नाजुक हो गए हैं, जल्दी टूट जा रहे हैं रिश्ते, इसीलिए यही रवैये की वजह से रिश्ते टूट रही है। जब तक हम अच्छे से बात नहीं करते तब तक हमारा लोगों से रिश्ता टिका नहीं रहता। एक और एग्जाम्पल है, अब लड़कियां हैं, बच्चे हैं, हमारे बच्चों को हम बहुत चाहते हैं। सही बात है, हम लोग हमारे बच्चों को बहुत चाहते हैं। उसी तरह से कोई
बच्ची हमारे घर बहू बन के आती है, कोई बच्चा दामाद बन के आता है, और इस तरह से उन लोगों को भी हम अपना लेना चाहिए। उन लोगों के साथ भी हम लोग वही रवैया दिखाना चाहिए जैसे हमारी बेटी के साथ हम दिखाते हैं। एक बेटी आज के दिन हम एक माँ बाप की एक बच्ची कल के दिन एक माँ बाप की बहू बनती है, और रवैये में बहुत उतार चढ़ाव आ जाता है। ना तो ये माँ बाप बच्ची को अपनी बेटी जैसा देखेंगे, ना तो वो बच्चे कभी कभी बच्चे भी माँ बाप जैसा लोगों की बर्ताव नहीं करते दूसरे लोगों के साथ। इसी तरह से हम लोगों को हमारे घर के बुज़ुर्गों को, हमारे माँ बाप को जितना इज़्ज़त देते हैं वैसा इज़्ज़त देना चाहिए। हमारे माँ बाप को जिस तरह से हम मदद करते हैं, प्यार से बोलते हैं, वैसा ही सभी लोगों से, बड़ों से छोटों से हम प्यार मोहब्बत से बोलना चाहिए। तभी हम जाके लोगों में हमारी इज़्ज़त बढ़ती है, हमारा रवैया अच्छा लगता है, लोग हमारे साथ अच्छे रवैये में पेश आते हैं। एक और एग्जाम्पल है हम लोग के लिए, उदाहरण है कि ये कोरोना का, कोविड का टाइम जो चला गया था, वो टाइम पे भी लोग बहुत एक दूसरे से डरते थे, एक दूसरे से बात करने में, उठने में, बैठने में, मिलने में डरते थे। वो तो बीमार के साथ तो बिल्कुल ही नहीं मिलते थे, मगर जो बीमार नहीं है उसके साथ मिलने में भी डरते थे लोग, इसलिए कि माहौल ऐसा बन गया था। सही बात है, खुद लोग बोल रहे थे, डॉक्टर्स बोल रहे थे, हम लोगों को पता चल रहा था एक दूसरे से थोड़ा सा दूरी रखना चाहिए। मगर इसी सिलसिले में डॉक्टर्स जो है किसी से दूरी नहीं रखे थे, पेशेंट से दूरी नहीं रखे थे। पेशेंट से, अगर डॉक्टर पेशेंट से दूरी रखता तो और इतना भी लोग नहीं बचते थे। इतना डॉक्टर कोशिश करते पर भी बहुत लोग चले गए थे हमारे बीच से। इसी तरह से अगर डॉक्टर भी दूरी रखता पेशेंट से तो पेशेंट जो कुछ बचे थे वो लोग भी नहीं बच पाते थे। किसी भी तरह का पेशेंट है, डॉक्टर को उसके करीब जाके उससे इलाज करना पड़ता है, उससे बात करना पड़ता है। एक आम इंसान लोगों से डर के दूर रहता है, एक डॉक्टर मगर जा सकता है। क्यों? वो अपना प्रिकॉशंस लेता है, पहले पहले वो कुछ एहतियात रखता है कि एक पीटी ड्रेस पहनना है, किस तरह से कितना डिस्टेंस मेंटेन करके बात करना है, उतना डिस्टेंस मेंटेन करना है। और उसके बाद घर जाता है, तभी भी जब पेशेंट से मिलते हैं तो घर जाके जो प्रिकॉशन लेना है वो प्रिकॉशन भी ले लेता है डॉक्टर। इस तरह से हम भी प्रिकॉशंस लेके लोगों के रिलेशन मेंटेन करेंगे, हम भी अच्छा रवैया मेंटेन करेंगे। जरा कोई सामने वाले की बात अच्छी भी नहीं लगे, पसंद भी नहीं आए, तो थोड़ा सा हम लोग को बर्दाश्त कर लेना चाहिए। एकदम से फट से चेहरे पे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। ये प्रिकॉशंस है, इस तरह की प्रिकॉशंस, इस तरह की एहतियात रख के हम रिलेशंस को मेंटेन कर सकते हैं। रिलेशन हमारे ब्लड रिलेटिव्स हो, और ये नेबर्स हो गए, और फ्रेंड सर्किल हो गया, और जहाँ हम काम कर रहे हैं वो काम के पास के लोग हो गए। इन सब लोगों के साथ हमको अच्छा रवैया दिखाना है, थोड़े से एहतियात रखना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। कोई किसी का बर्ताव हम लोगों को पसंद भी नहीं आया तो हम अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, जब जाके कुछ दिनों में उन लोग भी अपना बर्ताव चेंज कर लेते, बदल लेते। तो इस तरह से हम लोग को एहतियात लेते हुए रिलेशंस मेंटेन करना चाहिए। और ये इसी कोविड के टाइम पे जो प्रिकॉशंस लेके डॉक्टर्स पेशेंट्स को इलाज करके डॉक्टर भी बच गया, पेशेंट भी बच गया। कभी कभी डॉक्टर को भी बीमारी हो गई, पेशेंट्स भी बीमारी से नहीं बच पाया, चला गया, तो ये तो दूसरी बात होती है। और ये जो क्रिमेशन के पास है, जो बरियल ग्राउंड में की बात है, वहाँ कुछ लोग, शमशान घाट पे कुछ लोग ऐसे ही वॉलंटरी सर्विस करके, चैरिटी सर्विस करके अपने से आगे आके लोगों को दफनाने का काम करें। उन लोगों की तो कोई जिम्मेदारी नहीं, मगर उन लोग ऐसा रवैया रखे, ऐसा एटीट्यूड रखे, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, एक अच्छा नीयत रखे कि चलो इन लोगों की मदद करेंगे, हमको भी अच्छी मदद मिल जाएगी। इस तरह से लोगों की हम मदद करेंगे तो हमको लोग मदद करेंगे। हम हंस के बोलेंगे तो लोग हंस के बोलेंगे। हम बुरा भला बोलेंगे और उम्मीद रखेंगे हंस के बोलने की, नहीं हो सकता। जिस तरह से हम, जैसे समझ लीजिए लोग हमारी आईना जैसे है, हम जैसे हैं वो लोग हमारे साथ वैसा बर्ताव करेंगे। अल्लामा इकबाल ने क्या बोला था कि क्यों मजनू इतना पागल है, लैला के पीछे क्या रखा है लैला में। तो बोला है कि लैला को मजनू की नज़रों से देखो, क्या है पता चलेगा।
सो इस तरह से हम लोग को देखने के हमारे नज़रिया में है हर कुछ। हम जिस नज़रिया से लोगों को देखेंगे, लोगों को बात करेंगे, उसी नज़रिए से लोग हमको दिखेंगे। हम अच्छा बोलेंगे तो हमको सब अच्छे लगेंगे, हम बुरा बोलेंगे तो हमको सब बुरे लगेंगे। सो इंसानियत के नाते हमको अच्छा रवैया पेश आना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा रवैया फैलाना चाहिए, दुनिया में अच्छी दोस्ती फैलाना चाहिए, दोस्ती का हाथ फैलाना चाहिए, मीठी बोल फैलाना चाहिए। जब सब लोग हमारे साथ अच्छा रहेंगे, हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, हमारे दोस्तियाँ अच्छे रहेंगे, हम खुश रहेंगे। रिश्तों के बग़ैर, दोस्तों के बग़ैर, अड़ोस पड़ोस के बग़ैर कुछ भी नहीं रखा है ज़िंदगी में। ये खुशियाँ पूरे इन लोगों से जुड़े हुए हैं। सबके साथ चलो अच्छे रहेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये मेरा रवैया टॉपिक अच्छा समझ में आया, पसंद आया। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड स्टे सेफ, ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।